वक्त आपको हम उसी खबर की तरफ ले चलते हैं जो श्रीनगर की एक बड़ी खबर है। श्रीनगर से करीब एक इलाका है गंदबल, जो श्रीनगर बिल्कुल टाउन से ये सटा हुआ ये एरिया है। इस गंदबल में जेहलम नदी पर एक नदी में एक पुल जो है वो पलट एक माफ कीजिएगा एक कश्ती पलट गई, जिसके नतीजे में कुल 18 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो उस पर सवार थे वो उस पर डूब गए हैं। और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जो तस्दीक हो गई है। इन 4 लोगों के अलावा जो बाकी लोग हैं उनमें से 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन ये जो 9 लोग रेस्क्यू किए गए थे उनमें से 4 की मौत हो गई है, जबकि 5 का अभी इलाज चल रहा है और बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बाकी लोगों को अभी भी तलाशा जा रहा है। कोशिश ये हो रही है, जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी टीम लगातार लगी हुई है। और जो अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। फिरदौसा जिनकी उम्र 30 साल थी, उनकी मौत हो गई है। रजिया 18 साल, रजिया की मौत हो गई है। शबीर 23 साल उम्र बताया गया, शबीर की मौत हो गई है। और गुलजार 30 साल उम्र थी, वो भी जाँ बहक हो गए। तो इस तरह से ये अमवात हुई हैं। और आप देखिए ये बड़ा ही क्या बताया जाए, बड़ा गमनाक ये मंजर है। जेहलम नदी का आप दोनों किनारा देखें, दोनों किनारे पर लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा है और लोग बस टकटकी लगाए बांधे हैं कि शायद कोई और रेस्क्यू कर लिया जाए और शायद कि वो जिंदा भी हो और उसका इलाज हो वो और बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए। लेकिन इसके इम्कानात कितने हैं कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारे रिपोर्टर सरोश इस वक्त जाए हादसे पर ही मौजूद हैं। सरोश, और क्या जानकारी मिल रही है? कुछ लोकल्स हैं, उनकी कुछ मैसेज बहुत अच्छा है उनका। आप नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम हकीम एजाज है। मैं एक वॉलंटियर हूँ, जम्मू एंड कश्मीर रेड क्रॉस का मेंबर हूँ। ये बताइए, इस हादसे में अभी आपने एक बहुत अच्छी मैसेज दी। आप कह रहे हैं कि आप जो है पेरेंट्स, उनको जो बच्चे हैं अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, कहीं वो ना एक्साइट होके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा जो एरिया है, सब लोग जो है पूरे गांव के सब इस वक्त बाहर है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी आप बिल्कुल देखेंगे पूरी आवाम सड़कों पर है। यहाँ पे मैं वालिदैन से खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अभी संभाला जाए, क्योंकि और कोई हादसा पेश ना आए। ये मेरी एक मैसेज है। जम्मू एंड कश्मीर रेड क्रॉस का मेंबर हूँ मैं, उसकी माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ ये अपोजिट साइड से बादाम बाग कैंट है, तो वहाँ पे आर्मी है, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है वो इंसानियत का सबूत यहाँ पेश करें। पुलिस का जितने भी यहाँ पे ये कैजुअलिटीज़ हुई है उस चीज़ के बारे में इनको भी सामने आना होगा। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के अवाम हैं, इन्होंने बहुत सारी दफ़ा यहाँ लिखा था पेपर्स में यहाँ एक ये पुल की ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ की तरफ तवज्जो न दी गई, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए, ताकि यहाँ पे भी एक बस्ती रह रही है, बच्चे रह रहे हैं। हम ये कहें कि चलो ये मतलब पुअर पीपल है, थोड़ा सा एक तवज्जो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो ये मेरी एक मैसेज है यहाँ की गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, और यहाँ के पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा फिर से कि अपने बच्चों को संभाला जाए। बाकी मैं इनके साथ बराबर इस गम में शरीक हूँ। तो देख रहे हैं आपको बताऊं किस तरीके से ये देख रहे होंगे आप। आर्मी जो है, आर्मी ने अभी अपने कुछ चॉपर्स भेजे हैं, आप शायद देख पा रहे हो दृश्यों के थ्रू। वो चॉपर्स आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सर्वेलेंस कर रहे हैं आर्मी के। और कुछ ही देर पहले आर्मी की जो बोट्स भी है वो भी यहाँ पहुँच गई हैं और वो भी SDRF टीम के साथ मिलके इस वक्त जो एरिया है पूरा, इसको आप देखें अपने हिसाब से किस तरीके से पानी में डिमार्केशन करते हैं और उस हिसाब से फिर इनकी सर्च चलती है। और SDRF के साथ साथ आर्मी के अभी यहाँ पे कुछ बोट्स आए हुए हैं, तलाश जारी है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि बस उम्मीद यही है, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ये बाकी बची हुई बॉडीज़ हैं वो कहीं आगे फिर रिट्रीव हों, रिकवर हों। तो कोशिश यही हो रही है बॉडी जितनी भी जल्दी रिकवर हो पाए, और वो भी इसी एरिया से, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो ये सर्च ऑपरेशन है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो बॉडीज़ जो है वो आगे चली जाएंगी, उस वजह से फिर
थोड़ा दिक्कत आ सकती है जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों का आना शुरू हुआ है। आपको बता दूं मैं, ये देखिए यहाँ से अभी आर्मी के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, ये लाइफ सेविंग जैकेट्स लेके आए हैं कुछ जी। और ये ट्यूब्स लेके आए हैं, स्विम ट्यूब्स लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्शन में आ चुके हैं और इनका भी काम शुरू हो गया है। सीआरपीएफ की तरफ से आए हुए हैं ये रेस्क्यू के लिए। हमारे साथ कुछ टॉप ऑफिशियल्स हैं, अगर कोशिश करेंगे। सर आप बात करेंगे, आप अभी हम देख लेंगे। अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग आए मदद के लिए है, मदद के लिए आए, ठीक है ना। और सर बोट सोर्स भी है आपके यहाँ? नहीं, हमारे पास बोट नहीं, बट आएगा। अभी हम ये एसडीआरएफ की मदद के लिए पुलिस के साथ आया है। ओके, थैंक यू सो मच। तो देख रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ के टॉप ऑफिशियल्स भी यहाँ पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि एसडीआरएफ की हेल्प के लिए आए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसडीआरएफ हालांकि वेल इक्विप्ड रहते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें जो हमारी इंडियन आर्मी के पास रहती है, उस तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं एसडीआरएफ को ऐसे हादसों में फिर आर्मी की मदद लेनी पड़ती है और आर्मी भी जो है यहाँ पे अभी पहुंच चुकी है, सीआरपीएफ जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है, रेस्क्यू करने में हेल्प करेंगे एसडीआरएफ टीम की। और जो टीम है आपको बता दूं थोड़ा आगे को जा रही है अब स्पॉट से, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पानी का बहाव है तो शायद यही सोच रहे हैं कि बॉडीज जो है कहीं ना कहीं अब आगे की तरफ बह रही हैं। तो यहाँ से जहाँ पे यह हादसा हुआ था वो एरिया क्लियर करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जा रहा है। और आप देखें जहलम के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे इस वक्त ये पार का साइड है जो आप दृश्यों में देख पा रहे हैं, उस तरफ भी काफी सारे लोग हैं और उस तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारी तरफ से तो आप देख ही रहे हैं यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग हैं। सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ से भी चल ही रहा है। उम्मीद यही है कि अब कहीं ना कहीं ये जाने जो गई हैं अब इनकी बॉडीज़ ही कम से कम रिकवर हो पाती, तो ताकि जो इनकी फैमिलीज़ हैं वो इनका जो आप कह सकते हैं लास्ट राइट्स हैं वो कर पाएँ। हालांकि जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे यहाँ का जो मरगुजार है इन लोगों का यहाँ पे लोकल, वहाँ पे भी अभी बहुत ही डिस्टर्बिंग दृश्य थे जिसमें से कुछ लोग जो है किन्हीं के फादर्स हैं या किन्हीं के दादा हैं, वो इस वक्त जो यहाँ प्रक्रिया होती है फिर दफनाने की वो उसकी तैयारी चल रही है। और कुछ पेरेंट्स आपने देखा बहुत ज़्यादा शौक में है इस वक्त। शिकायत यही है लोगों की कि पिछले कई सालों से इस ब्रिज का जो मुतालबा था ये इन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट से एड्रेस किए थे इश्यूज, लेकिन उन पे कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। और उसी का कारण आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है गंदबल बटवारा में श्रीनगर से महज 3 किलोमीटर दूर जी, यहाँ पे आज ऐसा हादसा हुआ है कि 18 बच्चे जो हैं अभी तक हम आपको कहें जिनके पेरेंट्स भी किसी के साथ थे वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। और मैं सरोज अपने नाज़रीन को बता दूं कि उमर अब्दुल्ला का भी इस वाक़े पर उन्होंने भी गहरे दुख का इजहार किया है। और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट इस तरह से कुछ है कि डीपली कंसर्न्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ अ बोट कैप्साइजिंग ऑन द रिवर झेलम एट गांदरबल। गंदबल जगह गंदबल है जगह का नाम, जैसा भी सरोज ने बताया, श्रीनगर से बिल्कुल करीब है ये 3 किलोमीटर पर। गंदबल बटवारा नियर श्रीनगर। आई होप एंड प्रे दैट ऑल ऑन बोर्ड दिस बोट आर रेस्क्यूड सेफली एंड स्विफ्टली। यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि मैं दुआ करता हूं कि जो लोग इसमें सवार थे वो उनका रेस्क्यू हो जाए और सेफली हो जाए। हालांकि जो जानकारी अभी हम आपसे मिल रही है उसके मुताबिक ये 4 लोगों की डेड बॉडीज यानी कि 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और जबकि इसमें करीब 18 या 19 लोग इसमें सवार थे। इनमें से 9 लोगों को इस वाक़े के फ़ौरन बाद जब वो रेस्क्यू कराए गए थे उनमें से 9 के 9 जो अस्पताल ले जाए गए थे, जिनमें से 4 को डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो चुकी है और 5 ऐसे हैं जो अभी ज़ेर इलाज हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो उसमें सवार थे उस बोट में, नाज़रीन को ये बता दें कि वो तमाम लोग अभी भी लापता हैं। वो उनकी तलाश जारी है और एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौजूद है। सीआरपीएफ से भी एक टुकड़ी अभी वहाँ पहुँची है। लोकल जो वहाँ पर टीम है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगी उसकी मदद के लिए। तो दरअसल अब समझा यही जा रहा है कि डेड बॉडीज़ में तब्दील हो चुकी हैं वो जो लोग वहाँ पहुँचे। आप देखिए अलग अलग बोट्स हैं वहाँ पर, सेना की भी वहाँ पर एक बोट नज़र आ रही है। तो कोशिश यही है कि कम से कम जितने लोग उसमें सवार थे सबकी डेड बॉडीज़ ही सही वो मिल जाएं। हालांकि ज़िंदगी का भी कई लोगों को उम्मीद अभी भी है कि उनमें से कुछ लोग शायद ज़िंदा हो, बेहोशी की हालत में हो, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक ये तलाशी अभियान जारी रहेगा। ये गंदबल इलाका है
श्रीनगर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जेहलम नदी है। कल जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद नदी में जो पानी का लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और इस नदी के दोनों किनारों पर आबादी है। लेकिन अफसोस की बात यह है काफ़ी दूर तक इस नदी पर कोई पुल नहीं है और जिसके नतीजे में आबादी जो दूसरे किनारे पर है उस किनारे से इस किनारे तक आने के लिए लोगों को जो है बोट का यानी नाव का सहारा लेना पड़ता है। और अभी एक वहाँ के मकामी बता रहे थे कि करीब करीब 500 बच्चे रोजाना इस नदी को पार करते हैं स्कूल जाने के लिए। सरोज जी, हमारे साथ कुछ और लोकल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बात करते हैं उनसे। नाम बताइए आप। शमीम अहमद। शमीम, ये बताइए ये जो हादसा जब पेश आया उस वक्त यहाँ के लोकल्स कहाँ थे? सुबह सवेरे ये हादसा हुआ है, उस वक्त फजर नमाज के बाद जब निकले, उसके बाद स्कूल टाइम जब होता है, स्कूल की तैयारी करने के लिए बच्चे निकले और उसके माँ बाप भी उनके साथ थे। तो ये बिल्कुल सवेरे 7:30 पौने 8 बजे वाक़ा हुआ है तभी, क्योंकि यहाँ पे जो एक फुटपाथ ब्रिज है ये पिछले 15 सालों से नहीं बन पा रहा है। जो ये डेवलपमेंट का दावा करते हैं वो सब बिल्कुल झूठ। इससे साबित होगा कि आज 21वीं सदी में भी लोगों के पास फुटपाथ ब्रिज नहीं है। यहाँ बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है श्रीनगर में ये एरिया और इसमें फुटपाथ भी चलने के लिए नहीं है। इसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। हुकाम को हमने हजारों बार रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके इस फुटपाथ ब्रिज को बनाए ताकि लोग आसानी से इस झेलम दरिया को आर पार कर सकें। तो ये बताइए कि अभी हादसे में यही हुआ कि